अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ अभिषेक की तरफ दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो कैसे देखना बनता है। दोस्तों हम लोग बात करना चाह रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वर्सेस बीसीसीआई वर्सेस आईसीसी चलते चलते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वर्सेस बांग्लादेश प्लेयर्स चल पड़ा। नई कहानियां निकल आई, नई स्टोरियां जो है सामने आ गई। सुनकर जो है आप थोड़ा हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि भाई ये क्या हुआ, क्या स्टोरियां चल पड़ी और क्या कहानियां जो निकल आई हैं। दाऊद साहब, एक टाइम के ऊपर जो वो स्टोरी ये थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो पूरा जोर ये लगा रहा था कि हमारे जो मैचेस हैं वो इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाए। फिर कुछ हुआ यूं कि तमीम इकबाल की तरफ से जो है वो एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि यार आप जो है बैठिए और टेबल टॉक कीजिए, वर्ल्ड कप का बायकॉट करना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता। जो एक पढ़ी लिखी बात होती है वो उन्होंने की, लेकिन फिर इनके एक भाई साहब हैं वो तब गए, नजमुल हसन साहब, उन्होंने कहा जी कि ये स्टेटमेंट किस तरह से तमीम इकबाल की तरफ से आ गए, ये एक इंडियन एजेंट है। उन्होंने इसको एक इंडियन एजेंट करार दे दिया। अब इसके ऊपर जब उनको इंडियन एजेंट करार दिया गया तो नजमुल हसन शैंटू साहब जो है उन्होंने भी जो वो हवा पकड़ ली। शैंटू साहब जो तमीम इकबाल के साथ हो गए और फिर मजीद खिलाड़ियों को साथ मिला के वहां की क्रिकेट एसोसिएशन है उन्होंने भी जो इनका साथ दिया, क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन ने। उन्होंने कहा जी आप इस तरह कीजिए कि जब तक ये इस बंदे को निकाल नहीं देते जिसने तमीम के इकबाल के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, तब तक आप तमाम तरह की क्रिकेट का जो बायकॉट कर दीजिए। तो खिलाड़ियों ने तमाम तरह की क्रिकेट का बायकॉट कर दिया। आज दिन का जो मैच है वो सस्पेंड हुआ। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजमुल हसन साहब को निकाल दिया जिनकी वजह से मसला हुआ था, और उन्होंने शाम के मैच में कहा प्लेयर्स को कि आप जो है शाम का मैच जो है आप ज्वाइन कर लीजिए और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम शाम का मैच भी जो है वो नहीं खेलते तो फिर हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग को सस्पेंड ही कर देंगे। तो फाइनली जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है वो सस्पेंड हो गई। और खबरें ये आ रही हैं कि भाईजान ये जो प्लेयर्स हैं ये चाहते हैं, वर्ल्ड कप के हवाले से भी ये चाहते हैं कि टीम जो है वो जाए, और जो बोर्ड्स है उनके अलग हिसाब किताब चल रहा है। और कुछ ऐसे मेंबर्स हैं बोर्ड के अंदर जिन्होंने ये स्टेटमेंट भी जारी किया है कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को अगर हमें आईसीसी से जो रेवेन्यू मिलता है ना वर्ल्ड कप खेलने के बाद वो मिला और इन्होंने अगर अच्छा ना खेला तो हम उस रेवेन्यू में से भी इनको शेयर नहीं देंगे। तो कहा दाऊद साहब, एक तरफ ये चल रहे थे कि कहानी ये थी कि ये इंडिया को ब्लैकमेल कर रहे थे, आईसीसी को ब्लैकमेल कर रहे थे, वहां से इनकी मिन्नतें हो रही थी कि आजो आजो आजो। कहा अपने मुल्क की क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया। देखिए मामला बड़ा इस टाइम खराब नजर आ रहा है और बीपीएल सस्पेंड हो चुकी है। ये बहुत ही बुरी खबर है। पाकिस्तानी खिलाड़ी भी वहां पर खेल रहे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मान ली। उनका मुतालबा था कि नाजमुल इस्लाम को सस्पेंड कर दो, हटा दिया गया। पहले कहा गया कि इनको शोकास जारी कर रहे हैं, खिलाड़ियों ने कहा नहीं भाई इनको आप हटाइए, उनको हटा दिया गया। उसके बावजूद फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि शाम वाला जो मैच था, जो रात को आज मैच था, वो आप खेलिए। उन्होंने कहा हम नहीं खेल रहे, अभी भी हम नहीं खेल रहे। उसके बाद बीसीबी एक्शन में आया, गुस्से में आके उन्होंने कहा कि अब हम बीपीएल को सस्पेंड कर रहे हैं, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे आपके वो सारे के सारे भाड़ में जाए। अब वो तो हो गया, लेकिन एक तरफ जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई और आईसीसी के आगे स्टैंड लिया हुआ है कि हम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया में नहीं जाएंगे, वो सारा का सारा स्टैंड इस टाइम आप कहो कि बिल्कुल फीका पड़ गया है। क्योंकि ऐसे माहौल पर जब आपके अपने खिलाड़ी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर बगावत हो जाए, अपने खिलाड़ी कहें कि हम आपकी अंडर अम्ब्रेला में नहीं खेल रहे, तो यकीनन तौर पर ये चीजें एक इंतहाई खराब हो चुकी हैं और मामलात बहुत बिगड़ चुके हैं इस टाइम बांग्लादेश के अंदर। और लग रहा है कि जो उनकी क्रिकेट है वो अब बिल्कुल एक ऐसे दहाने पे पहुंच गई है जहां पर जो भी फैसला लिया जाता है वो बुरा नजर आ रहा है। क्योंकि अगर एक तरफ आईसीसी अभी उनका फैसला किया नहीं है कि उनको खिलाया जाएगा नहीं खिलाया जाएगा, क्योंकि अगर उनके हक में फैसला नहीं होता तो शायद वर्ल्ड कप से बांग्लादेश बैक मार जाए, ये भी एक चीज थी। लेकिन अब अगर खिलाड़ी ही नहीं खेलने के लिए जाएंगे तो वर्ल्ड कप कहां जाएगा। अब कुछ बांग्लादेश की मीडिया ये भी रिपोर्ट करी है कि शायद इसमें बीसीसीआई का क्या इन्फ्लुएंस है, खिलाड़ियों को इस तरह से कुछ वेलफेयर को, एसोसिएशन को कुछ बीच में क्या उनका भी हाथ है। लेकिन अभी तो कोई ऐसा प्रूवन स्टफ नहीं है। फिलहाल खिलाड़ियों को जो भड़काने में एक कहा जा रहा है वो एक ये रीजन बना था कि जो नाजमुल इस्लाम थे, इन्होंने कहा था अगर बांग्लादेशी खिलाड़ियों की अच्छी परफॉर्मेंस ना रही तो आईसीसी का जो फंड मिलता है हमें, उसमें से भी हम खिलाड़ियों को बिल्कुल कंपनसेट नहीं करेंगे, जिस पर खिलाड़ियों में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। और इस टाइम चीजें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हाथ से निकल गई हैं, क्योंकि खिलाड़ियों ने यह कहा कि ना हम बीपीएल खेलेंगे, ना हम कोई क्लब का मैच खेलेंगे और कोई भी ऐसा क्रिकेट नहीं खेलेंगे जो बीसीबी के अंडर आएगा। और ये चीजें अब बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक इंतहाई परेशान कुन
और इंतहाई ट्रबल वाला मामला बन गया। साहब, जब आप देखो ना, जब आपके अंदर के लोग ही आपकी बात मानने से इनकारी हो जाते हैं, फिर आपका केस दूसरे लोगों के आगे बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। अब मैं फॉर एग्जांपल देता हूं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान और जो आईसीसी है उनके दरमियान बात तय पा जाती है कि ठीक है जी, हम वर्ल्ड कप खेलेंगे और हम इंडिया में कोई डिफरेंट वेन्यू चेंज करके हम आपकी बात रख लेते हैं और हम वर्ल्ड कप इंडिया में ही खेलेंगे। श्रीलंका में चलो आपको नहीं लेके जाते, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी कह देता है ठीक है जी, क्योंकि उनको भी बहुत बड़ा शेयर मिलता है आईसीसी से वर्ल्ड कप का और वो उसको लूज करना भी कभी नहीं चाहेंगे, तो बातचीत तय पा जाती है। लेकिन बाद में होता यह है कि मुस्तफिजीर के पीछे जो है वो खिलाड़ी, जो बाकी सारे खिलाड़ी हैं, वो खड़े हो जाते हैं कि नहीं भाई, इसको आईपीएल ने निकाला था, लिहाजा हम जो है वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। तो फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की क्या तो स्टैंड ही मुस्ताफिजुर रहमान के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और उनकी हुकूमत ने लिया, वो कोई उनका अपना तो नहीं है ना। उन्होंने मुस्ताफिजुर रहमान के लिए स्टैंड लिया था कि भाई मुस्ताफिजुर रहमान आपको आईपीएल से हटाया तो हम इंडिया ही नहीं जा रहे। और क्या रीजन बताया उन्होंने इंडिया ना जाने का? एक ये रीजन बताया। लेकिन आज मुस्ताफिजुर रहमान जो है वो उधर खड़े हुए थे। तो पूरे बांग्लादेश की हुकूमत ने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुस्ताफिजुर रहमान का स्टैंड लिया और आज मुस्ताफिजुर रहमान वहां खड़े हुए थे। खैर बड़ी मेच्योर सी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहां पे खिलाड़ी हंस रहे थे, बात कर रहे थे, कोई लॉजिकल जवाब नहीं दे रहे थे। जब आपके सारे मामलात और मुतालबात मान लिए गए, उसके बाद भी अगर आप ये बोल रहे हो कि हम नहीं खेलेंगे, तो ये बड़ी पैथेटिक है। और इंडिया में तो खैर मजाक भी बनाया जा रहा है इसका, फैंस भी सोशल मीडिया में ट्रोल कर रहे हैं, वहां का मीडिया भी ट्रोल कर रहा है। और जाहिर है अब वो उनका खुश होने का टाइम आया है। वो कह रहे हैं कि ये क्या बात कर रहे थे कि इंडिया का वर्ल्ड कप खराब कर देंगे या इंडिया नहीं आएंगे। फिलहाल बाइकआउट कर रहे थे कि हम इंडिया के वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेंगे, और एट द एंड अल्टीमेट इन्होंने अपनी बीपीएल का ही बाइकआउट कर दिया और अपनी बीपीएल ही सस्पेंड कर दी। बात ये होती है कि जब आप अपने घर में इस तरह की हरकतें करते हैं तो बाहर दूसरे वाले आपके ऊपर हंसते भी हैं और आपका मजाक भी उड़ाते हैं। और बांग्लादेश बार बार ये बात प्रूव करती है कि वो ऐसी हरकतें करती हैं, चाहे उनके बोर्ड की बात करें, स्पेशली इनकी जो प्लेयर्स हैं, मैं मानूंगा कि वो इंतहाई इमेच्योर प्लेयर्स हैं, बहुत ही ज्यादा इमेच्योर। जब आपकी सारे मुतालबात मान लिए गए कि आपका जो रेवेन्यू आईसीसी का उसमें से भी आपको दिया जाएगा, जो फाइनेंस के नाज़मुल इस्लाम जो डायरेक्टर था उसने जो बात की उसको भी हटा दिया गया, फिर भी ये कह देना कि हम बीपीएल नहीं खेलेंगे और एक लीग को, अपनी लीग को खुद से खराब करना जिसका पैसा भी आपको ही मिलता है, तो यकीनन तौर पे आप इमेच्योर हो। जब आपका बोर्ड आपकी बात मान भी रहा है, आपके मामलात भी मान रहा है, आपकी हर चीज भी मान ली, उन्होंने माफी भी मान ली, ये भी कह दिया कि हमारे प्लेयर्स का इंटरेस्ट हमारे लिए सबसे बड़ा रहेगा, अगर कोई बोर्ड का मेंबर ऐसा करेगा तो हम उसको हटा भी देंगे, लेकिन उसके बाद भी आपने कहा कि हम नहीं खेलेंगे और हम बीपीएल का बाइकआउट करते हैं, तो फिर आपने अपना नुकसान किया। प्लस दुनिया भर में बीपीएल और बांग्लादेश की बदनामी हुई है, और पूरी दुनिया में इस टाइम बांग्लादेश की अगर आप देखो तो शेमफुल मुकाम है, शर्म का मुकाम है क्रिकेट बोर्ड के लिए, उनके प्लेयर्स के लिए, क्योंकि इस तरह की जब आप रवायत सेट करते हो तो दुनिया भर में आप एक गलत मैसेज देते हो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनके अगर आप खिलाड़ियों की बात करो तो वो आपको वैसे भी बड़े ही, अगर आप देखो तो बचकाना किस्म का रवैया रहता है। मैंने बांग्लादेश के खिलाड़ियों को हमेशा चाइल्डिश बिहेवियर करते हुए देखा है, चाहे इवन शकीब की बात करो, इतना बड़ा नाम है लेकिन उनकी भी हरकतें हमेशा छोटी हरकतें नजर आती हैं, और बहुत ही ज्यादा अगर आप देखो तो बिहेवियर भी इनका इमेच्योर रहेगा। अगर आप इस टाइम बांग्लादेश की टीम की बात करो तो वो भी कोई खास परफॉर्म कर नहीं पा रही, परफॉर्मेंस आपकी बिल्कुल नहीं है। या तो आपने कोई बहुत बड़े कोई वर्ल्ड कप जीते हुए हो, कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस हो आपकी, कोई आपने एशिया कप जीते हुए हो, तो फिर आप नखरे करते हुए नजर भी आए हो। आपकी ना परफॉर्मेंस है ना कुछ है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी अगर एक फैसला लिया था तो ठीक है, उसने अगर स्टेटमेंट दिया, उसने बोला भारतीय एजेंट है, जो भी कहा, चलो वो गलत बात की थी, उस पर उसने अपॉलॉजी भी कर ली, उसके बाद उसको हटा भी दिया गया, शोकास नोटिस भी जारी कर दिया गया, सस्पेंड भी कर दिया गया। अब और क्या हो सकता है? मतलब इसके बावजूद अगर आप वहीं पर खड़े हुए हो और ना सिर्फ आपने अपना नुकसान किया बल्कि पूरी दुनिया भर से खिलाड़ी यहां पर आए हुए थे, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी खिलाड़ी थे। अब ऑलरेडी बांग्लादेश प्रीमियर लीग का जो पास्ट है वो अच्छा नहीं है पैसे क्लियरेंस के मामले में। बहुत सारे ओवरसीज खिलाड़ियों की शिकायत थी कि बीपीएल की फ्रेंचाइजी से हमें पैसा नहीं दिया, और अब ऐसे मामले पर यह हो जाना, इस तरह का खबर आ जाना और पूरी तरीके से आपने कह दिया कि हम खेलेंगे नहीं। बात अब ये नहीं है, बात यह है कि अगर अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने मैचेस श्रीलंका शिफ्ट कराने में कामयाब भी हो गया, आईसीसी और बीसीबी को प्रेशराइज करके कुछ करवा भी लेता, लेट्स सपोज, तो खिलाड़ी कहेंगे हम नहीं खेलेंगे, तो फिर क्या एक बात है ना, औकात रहेगी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की। वो कहेगा भाई हमने इतना लड़ाकर अपनी बात मनवाई, हमने अवे अपनी सीरीज रखवा दी, अपनी मैचेस रखवा दिए वर्ल्ड कप के, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे खिलाड़ी खेलने के लिए नहीं गए, तो फिर आईसीसी तो पकड़ेगा ना बांग्लादेश को कि भाई हमने तुम्हारी बात मानी, हमने भारत से मैच तुम्हारे श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए, लेकिन तुम तो अभी वहां भी खेलने नहीं आ रहे। अब मेन जो वेलफेयर एसोसिएशन है उसका एक जो बड़े पैमाने पे जो खिलाड़ी हैं वो उसके साथ हैं, तो अगर आप फर्स्ट टायर हटा भी दोगे, खाली क्लब क्रिकेटर को फिर आप भेजोगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और वो फिर आईसीसी भी कहेगा कि यार तुमने क्या भेज दिया, ना उनकी परफॉर्मेंस होगी, ना वो कुछ खास कर पाएंगे,
तो इस टाइम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फंस चुका है और ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो मामला है, जो खिलाड़ियों ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल किया है, मुझे लगता है कि यह मामला आईसीसी और बीसीसीआई में इनको और कमजोर कर देगा। और अब ये जो अपनी बात रख रहे हैं कि हम तो स्टैंड लेकर बैठे हुए हैं, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो ये करेंगे, मुझे लगता है कि ये अब इनको वहां पे कमजोर करेगा और इतना कमजोर करेगा कि फिर इनको बीसीसीआई और आईसीसी के मुतालबात मानने पड़ेंगे और फिर वो जो भी कहेंगे वो उनको करना पड़ेगा। या तो फिर ऑप्शन ये कि आप ऑप्शन वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओ, रूल आउट हो जाओ, ये एक ऑप्शन रह गया। क्योंकि अगर आप रूल आउट नहीं भी होते तो खिलाड़ी आपको जबरदस्ती रूल आउट कर देंगे, क्योंकि यहां पर यह फैसला लेना कि अभी हम नहीं खेलेंगे, मतलब कुछ लॉजिक नहीं बनती। आपके मुतालबात मान लिए गए, आपकी बातें मान ली गई और फिर भी इस तरह से करना, तो बांग्लादेश क्रिकेट इस टाइम शदीद डाउनफॉल का शिकार है। काफी ज्यादा इंडिया में हम देख रहे हैं कि मजाक इनका उड़ाया जा रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंडिया में काफी गुस्सा था बांग्लादेश को लेकर और अब उनको मौका भी मिला है और वो पूरे तरीके से मजाक भी उड़ा रहे हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मजाक उड़ा रहे हैं कि बड़ी तुम बात करते थे, उनकी गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि बड़ी तुम बात करते थे कि हम इंडिया नहीं आएंगे, अब तो तुम श्रीलंका भी नहीं खेल सकते, भेजो अपने खिलाड़ी, क्योंकि तुम्हारे खिलाड़ी खेल ही नहीं रहे। लेकिन आई थिंक ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने पूरी तरीके से इस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल गिरा दिया, बिल्कुल डाउनफॉल में इसको ले आए हैं और बिल्कुल बेबस नजर आ रहा है इस टाइम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। क्या हाल है? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो कुछ नहीं कर सकता। नहीं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस वक्त फंस चुका है, लेकिन उन्होंने एक स्टैंड जरूर लिया कि उन्होंने खिलाड़ियों को भी डस देने की कोशिश की है। जिस तरीके से उन्होंने इसको सस्पेंड किया, नुकसान तो हुआ है, खिलाड़ियों को नुकसान होगा, बट गुस्सा बढ़ता जाएगा एट द एंड। लेकिन देखो अपने नहीं, अब एक और चीज भी आपको बताऊं दाऊद, ऑन द सीरियस नोट, जो आईसीसी का इवेंट जब आप खेलने के लिए जाते हो ना, इतना फायदा शायद आपको नहीं होता जितना फायदा जो है खिलाड़ियों के बोर्ड को होता है। ठीक है, लीग खेलने आप जाते हो ना तो आपको इंडिविजुअल बहुत फायदा होता है, लेकिन जो इवेंट आप खेल रहे होते हो ना उसमें जो आपका बोर्ड होता है उसको बहुत बड़ा शेयर। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक उसमें से शेयर का एक अच्छा खासा रेवेन्यू अपने खिलाड़ियों के साथ शेयर करता है। चलो ये अच्छी बात है, लेकिन मेन बोर्ड 40 पे रहे होते हैं, बोर्ड बिल्कुल चल रहे होते हैं, कितना बड़ा बड़ा शेयर होता है। लेकिन चलो एक बोर्ड है ना, बोर्ड का तो एक इदारे के पास आ रहे हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल जो आईसीसी का पैसा आता है जो वर्ल्ड कप खेलने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उसका 1% खिलाड़ियों में शेयर करता है। और वही बात की थी नाज़िमुल इस्लाम ने कि अगर इन्होंने अच्छा ना खेला ना वर्ल्ड कप में तो इनको उसमें से शेयर में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। उस पर वो गुस्सा हो गए। तो अब बात यह है कि अगर ये वर्ल्ड कप में गए ही नहीं तो फिर तो इनको शेयर मिलेगा ही नहीं। खैर मुझे लगता है कि ये अभी खिलाड़ी अपनी बात मनवा रहे हैं, लेकिन आज जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड लिया है ना बीपीएल को कैंसिल करने का, सस्पेंड करने का, मुझे लगता है कि इससे खिलाड़ियों को प्रेशराइज होंगे और अब उनको नजर आएगा शायद हमारे हाथ से बहुत सारी चीजें चली जाएं। मे भी 2-3 बड़े नाम है उनको शायद फर्क ना पड़े, जैसे मुसाफिजुर रहमान है या और शैंटू है या और 4-5 और आप बड़े नाम ले लो, तस्कीन वगैरह, उनको शायद फर्क ना पड़े, लितन दास को फर्क ना पड़े। लेकिन बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी बांग्लादेश में अपनी जगह बना रहे हैं, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करते हैं, बीपीएल के पैसों पे डिपेंड कर रहे थे। मुझे लगता है कि उनके लिए चीजें खराब हो सकेंगी, लेकिन ये एट द एंड सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि नुकसान है, ये बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस का नुकसान है। बीपीएल वो देख रहे थे, वो उनके हाथ से निकल गई, स्पॉन्सर लगा हुआ था, उनको नुकसान हुआ, ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान हुआ और फिर वर्ल्ड कप में जो फैंस इंतजार कर रहे हैं कि हमारे हाथ में कोई फैसला आए, कश्ती कोई इस किनारे पे हो, तो इस टाइम सारी चीजें जो हैं वो खराब से खराब तर होती जा रही हैं। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिएगा अपना।